database management system. So regarding the relational database management system, एक साइंटिस्ट थे कॉर्ड्स. तो कॉर्ड ने थोड़ा आवाज धीमी रखो. कॉर्ड ने 12 रूल्स डीबीएमएस के लिए प्रोवाइड किए हैं और आज हम उन्हीं 12 रूल्स को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली जो रूल्स हैं, अरे साउंड थोड़ा बंद रखो. बेसिकली जो रूल्स हैं 12 रूल्स, ये जो डीबीएमएस हम पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे पूरा थ्रू आउट द सेमेस्टर. तो थ्रू आउट द सेमेस्टर जो डीबीएमएस पढ़ेंगे दैट इज बेस्ड ऑन दीज 12 रूल्स ऑफ और प्रोवाइडेड बाय द कोर्ट्स. तो उसमें हम हेलो, साउंड क्लियर है? मेरी साउंड आ रही है? यस सर, साउंड आ रही है आपकी. ओके. तो वन बाय वन we will discuss all the codes 12 rules. तो in this series ये हमारे 12 रूल्स हैं कॉर्ड्स के. पहला है इंफॉर्मेशन रूल, सेकंड गारंटेड एक्सेस रूल, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू रूल, डायनेमिक ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप मॉडल, comprehensive data, सब लैंग्वेज रूल, व्यू अपडेट रूल. चलो खैर छोड़ो ये इशू. ये तुम मान के चलो कि 12 रूल्स हैं, ठीक है. तो पहला रूल है इंफॉर्मेशन रूल. तो इंफॉर्मेशन रूल ये कहता है कि जो भी हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, मतलब कि जो डेटाबेस में स्टोर क्या होता है, जो यूजर्स के पास अथॉरिटी होती है, जितने यूजर्स के पास, दे कैन एक्सेस द डेटाबेस. और डेटाबेस टेबल्स जिसके पास क्रिएट करने की अथॉरिटी है वो टेबल क्रिएट करेगा, जिसके पास डिलीट करने की, इंसर्ट करने की. और यूजर्स जो हैं, एंड यूजर्स जो हमने डिस्कस किए हैं, वो यूजर इंटरफेस के थ्रू डेटाबेस में अपना इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं. जैसे वी एज ए यूजर, तुम लोग हो बीटी के डेटाबेस में अपना जब रजिस्ट्रेशन करते हो बीटी की साइट पे, तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन उस पर स्टोर हो जाता है. लेकिन तुम अपनी टेबल देख सकते हो ना, उसमें से जो इंफॉर्मेशन भर गया है, तुम्हारे पास डिलीशन राइट भी नहीं है. अपडेशन की लिंक जब होती है तो अपडेट कर सकते हो. तो इंफॉर्मेशन रूल यही कहता है कि डेटाबेस में जो भी एंटर होगा, जो भी इंसर्ट होगा, वो हमारा टेबल के फॉर्म में होगा, क्योंकि दीज रूल्स आर बेसिकली फॉर द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस. और आरडीबीएमएस में जो हमारा बेसिस है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है, वो एक टेबल है. Table is the object for the relational database management system. तो table, indexes, view, these are the objects. तो हम indexes, views वगैरह के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. और मेटा डेटा मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया था कि मेटा डेटा क्या है, कि सभी टेबल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, स्कीमा. स्कीमा आई थिंक समझ रहे होगे मीनिंग क्या है स्कीमा. कि किसी टेबल का जो फॉर्मेट है, कि उसके जो एट्रीब्यूट्स, कॉलम नेम क्या होंगे, उनका टाइप क्या होगा, साइज एक्सेट्रा, प्राइमरी की क्या होगी, नल वैल्यूज है या नहीं है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है टेबल का. टेबल की वैल्यूज को तो छोड़ दो, टेबल का बेसिक इंफॉर्मेशन कि कॉलम नेम क्या है, एट्रीब्यूट्स, और हर एट्रीब्यूट किस टाइप के हैं. और दूसरा उसमें इंफॉर्मेशन तो और भी होता है, जैसे दो टेबल अगर रिलेटेड हैं तो दोनों टेबल किस बेस पे रिलेटेड हैं. रिलेशन भी वही जो सेट थ्योरी में पढ़ा है, जो कि थोड़ा एडवांस फीचर है, जो हम रिलेशनल अलजेब्रा में पढ़ेंगे. तो मेटा डेटा को इसके ये मान के चलो कि डेटा डिक्शनरी, इसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी डीबीएमएस के टर्म्स में. तो डेटा डिक्शनरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स जो तुम्हारे जो तुम्हारे डेटाबेस में, क्रिएटेड डेटाबेस में
जितने भी ऑब्जेक्ट तुमने क्रिएट किए हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन मेटा डेटा यानी डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। और उसको एक्सेस करने के लिए एक्सेस राइट जिसके पास होता है, बेटू पानी लाना थोड़ा, उसको एक्सेस करने के लिए जिसके पास एक्सेस राइट होता है, तो दैट पर्सन कैन सी द डेटा डिक्शनरी, दैट मीन्स मेटा डेटा करेस्पॉन्डिंग टू दैट डेटाबेस। जो पर्टिकुलर डेटाबेस बनाओगे तुम किसी प्रोजेक्ट का, तो उस कंप्लीट एंटायर डेटाबेस के लिए एक डेटा डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो सभी टेबल्स ऑब्जेक्ट्स का इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन भी इतना ही नहीं होता कि जो तुम्हें टेबल्स में दिख रहा है, प्राइमरी की, रिलेशंस, इंफॉर्मेशन, जो हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट फॉर सिंप्लिसिटी यू कैन एज्यूम के मेटा डेटा दैट मीन्स डेटा अबाउट डेटा, मेटा डेटा यानी डेटा अबाउट डेटा। इसमें जो हम मेटा डेटा की बात करते हैं, तो ठीक है, तो टेबल कंसिस्ट ऑफ द डेटा, एक टेबल, इस तरह बहुत सारी टेबल्स होती हैं, तो सभी टेबल का इंफॉर्मेशन भी एक डेटा हुआ, वो हमारा मेटा डेटा हो गया इन द फॉर्म ऑफ डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट रूल, कॉल्ड फर्स्ट रूल। दूसरा है गारंटेड एक्सेस रूल। सो रीड आउट फर्स्ट दिस स्लाइड। सेकेंड रूल ये बोलता है कि कोई भी सेल, सेल मतलब कि एक फील्ड, जैसे स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन होगा, नेम, एज, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, रजिस्ट्रेशन एग्जेक्ट्रा, मैनी थिंग्स। तो जितनी भी रोज होंगी, हर एक रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। तो अगर हम किसी सेल में देखें एक पर्टिकुलर ब्लॉक, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, तो कोई भी सेल की जो वैल्यू है यानी डेटा एलिमेंट, वो हमारा एक्सेसिबल है किस किस को यूज करके, कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की एंड द एट्रीब्यूट नेम। इन तीन को मिला के, तीन या तीन से कम, लेकिन इन तीन को मिला के जरूर हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टेबल है, और हमें उस टेबल से ये सिलेक्ट करना है कि कितने स्टूडेंट की एज 18 से 20 वर्ष के बीच में है। तो हम क्या क्वेरी लगाएंगे, सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट फ्रॉम, फिर टेबल नेम, वेयर एज इज लेस देन इक्वल टू 20 एंड एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो ये हमारी कंप्लीट क्वेरी हो गई। और जैसे ही तुम इसको एंटर करोगे, इस क्वेरी को उस अपने एसक्यूएल लैंग्वेज में, तो तुम्हारे जो आउटपुट आएगा वो सभी स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा आ जाएगा। केवल उन स्टूडेंट का डेटा तुम्हारे सामने अपीयर हो जाएगा जिसकी एज इस रेंज में फॉल कर रही है। तो दिस इज द गारंटेड एक्सेस रूल। थर्ड रूल है सर हाँ, यस सर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को का डेटा अगर एक्सेस करना है तो भी इसका यूज कर सकते हैं। वो तो है ही। इसका मतलब ये थोड़ी पर्टिकुलर में तुम्हें जैसे एक्सेस करना है, तो बहुत सिंपल है, सिलेक्ट सेलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, जैसे तुमने एट्रीब्यूट किया सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम, तो रिलेशन वो टेबल नेम सिलेक्ट कर लिया। फिर तुमने लिखा वेयर, और चाहे तो तुम ऐसा करो कि किसी स्टूडेंट का, अगर पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा एक्सेस करना है, तो तुमने सिलेक्ट किया सिलेक्ट और एट्रीब्यूट नेम, तो तुमने लिखा सिलेक्ट फ्रॉम टेबल नेम और वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू दिस। ठीक है, स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू डबल कोट्स में उसका नाम लिख दो, तो कंप्लीट रो आ जाएगी उस स्टूडेंट की। ठीक है, अगर तुम कोई क्राइटेरिया लगा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा रहे हो तो वो डेटा तुम्हारे पास आ ही जाएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि किसी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हो स्टूडेंट नेम,
तो उस तरह की क्वेरी लगाओगे। तुम्हें रिलेशन सेलेक्ट करना है और एट्रीब्यूट सेलेक्ट करना है। बाकी अब टेबल्स में, अगर हमें टेबल्स में केवल एक कॉलम सेलेक्ट करना है या दो कॉलम सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास है रिलेशनल अलजेब्रा, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे जब टाइम आएगा रिलेशनल अलजेब्रा को डिस्कस करने के लिए। तो इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो जो तीसरा रूल है सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज। तो नल वैल्यू का मैंने कंसेप्ट बताया था कि नल वैल्यू क्या है, कि अगर हम अलाउ करते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि डेटा हमारा इन तीन चीजों में, डेटा इज मिसिंग, डेटा नॉट नोन और डेटा इज नॉट एप्लीकेबल, तीनों चीजें, और तीनों के लिए अलग अलग कीवर्ड्स हैं जो तो एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, जो हम डेटा डिक्शनरी की बात कर रहे थे, तो इसमें क्या है, बेसिकली एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग है, दिस इज फॉर द अथोराइज्ड यूजर्स। जो डेटा डिक्शनरी है हमारी, वो अथोराइज्ड यूजर्स के लिए है। हर एक यूजर, अगर हम चाहें कि बोर्ड के डेटाबेस को देख सकें कि बोर्ड के डेटाबेस में कितनी टेबल है, डेटा डिक्शनरी बेसिकली तुम्हें क्या देता है, समरी, कि हर एक टेबल, कौन कौन सी टेबल है और किस टेबल में किस टाइप का फील्ड, कितने फील्ड हैं, और हर एक फील्ड का साइज क्या है, और उसके बाद हर एक टेबल की प्राइमरी की क्या है। तो एक समरी के फॉर्म में ये सारी जो है डेटा डिक्शनरी को दे देता है। तुम अगर डेटाबेस का कोई प्रोजेक्ट करोगे या किया हो तुमने इसमें समर ट्रेनिंग वगैरह में, तो तुमने शायद देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो अब जब प्रोजेक्ट करोगे तो उसमें ये चीज देखना कि जितनी टेबल्स हम बनाते हैं सभी टेबल का कंबाइंड इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाता है। पांचवा है कंप्रेहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल। तो इसको रीड आउट कर लो। ये रूल ये कहता है कि जो डेटाबेस है, तो वो हमारा एक लैंग्वेज, जो कि हम बोलते हैं क्वेरी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को यूज करके, जिस लैंग्वेज का सिंटैक्स लीनियर हो, और जो लैंग्वेज हमारी वो तीनों सपोर्ट करती हो, डेटा डेफिनेशन यानी डीडीएल, डीएमएल, एंड जो मैंने बताया था ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस, या इसको बताया था डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें ट्रांजैक्शन को बताया था मैंने पार्ट ऑफ द डीसीएल। डेटा डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल, तीनों लैंग्वेज को जो सपोर्ट करती हो क्वेरी लैंग्वेज विद लीनियर सिंटैक्स, उसी के थ्रू हमारा डेटाबेस एक्सेस किया जा सकता है। अगर डेटाबेस हमारा किसी और मीन से एक्सेस हो रहा है, तो दिस इज ए वायलेशन ऑफ द डेटाबेस। तुम किसी भी वेबसाइट का, किसी का भी, अगर तुम्हें डेटाबेस एक्सेस करना है, तुम्हारे पास जो एक्सेस राइट है, तो तुम क्या है, केवल क्वेरी का यूज करके ही कर पाओगे। अब जैसे हम लोग बोर्ड में भरते हैं डेटा अपना, या किसी भी वेबसाइट पे, तो उसको एक्सेस करने का राइट थोड़ी है हमारे पास। हमें तो केवल इतना राइट है कि हमने जो डेटा भरा है अपना, उसको हम व्यू कर सकते हैं, सी कर सकते हैं। वी कैन नॉट सी द डिफरेंट टेबल्स, द डिफरेंट डेटा। जिन यूजर्स के पास उनका एक्सेस राइट है, वो अपना, उन्होंने क्वेरी लगाई और उनके थ्रू एक्सेस कर लेगा वो डेटाबेस। या फिर डायरेक्टली एडमिन जिसके पास कंट्रोल है। एडमिन कंट्रोल में क्या है, तुम्हें क्वेरी लैंग्वेज भी नहीं लगानी है,
तुमने सीधा अपना एडमिन लॉगिन किया और जहां डेटाबेस स्टोर है उसी फोल्डर में चले गए, तुमने देख लिया आपने। छठवां रूल है व्यू अपडेट रूल। तो ये तो जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो ऑल द व्यूज ऑफ द डेटाबेस, व्यूज कौन कौन से हैं हमारे, 3 व्यूज जो मैंने बताए हैं कि एक्सटर्नल और यूजर व्यू, कंसेप्चुअल और लॉजिकल व्यू, और तीसरा है इंटरनल और फिजिकल व्यू। तो अगर ये व्यू अपडेट होते हैं तो दिस विल बी अपडेटेड, मस्ट बी अपडेटेड बाय द सिस्टम। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई व्यू, व्यूज तो क्या है, एक थ्योरेटिकल थिंग्स है, तो व्यू अगर चेंज हुआ तो उसको सिस्टम से भी अपडेट करना पड़ेगा। और रूल्स क्या है कि सारे बहुत बेसिक रूल हैं। बेसिकली रूल्स अलग से अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। जो हम डेटाबेस को यूज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, एक्सेस डिलीट, वो ही सब क्या है रूल्स भी बोलते हैं। या दूसरा सर सेंस में हम ये बोल सकते हैं कि जो रूल्स बोल रहे हैं वही हम डेटाबेस में कर पा रहे हैं या वाइस वर्सा के जो डेटाबेस में हम कर पा रहे हैं वही बेसिकली रूल्स हैं। 7th है हाई लेवल इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट रूल। तो ये इसमें क्या है कि डेटाबेस मस्ट सपोर्ट हाई लेवल इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन। और ये जो ऑपरेशन है हमारे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, बेसिकली रूल्स यही बोलता है। और इसमें जो सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, ये सारे ऑपरेशन हमारे टेबल्स पे इम्प्लीमेंटेड हैं, जो कि हम रिलेशनल अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं लिख देता हूं, विल बी डिस्कस्ड इन रिलेशनल अलजेब्रा लेटर। तो अब तुम सोच रहे होगे कि हाउ, ठीक है, तो हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। 8वां फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। तो ये फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस मैंने पहले बताया हुआ है तुम लोगों को। अब रूल के हिसाब से लग रहा है कि जैसे बहुत कोई हाई फाई सिस्टमेटिक रूल होंगे, लेकिन जो हम डेटाबेस पढ़ते हैं, एक्सेस करते हैं, यूज करते हैं, बेसिकली वो रूल के अंडर ही चलता है। तो इसको रीड आउट कर लो कि फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस ये बोलता है कि डेटाबेस हमारा फिजिकली कहाँ भी कैसे भी स्टोर हो। ठीक है, जैसे हम कोई भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं तो जब हम उसका डेटाबेस यानी इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं जितना हमारे पास राइट है, जैसे बैंक का तुमने अपना लॉगिन किया तो तुमने अपना डेटाबेस एक्सेस किया कि कितना बैलेंस है, कितनी तुम्हारी एफडी है, कितना किस पीएफ है, और अगर तुम उस पर अपना स्लिप निकालना चाहो, कुछ भी जो तुम्हारा एक्सेस राइट है, तो हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका डेटाबेस कहाँ पर स्टोर है, फिजिकली कहाँ पर स्टोर है। और अगर स्टोरेज चेंज भी होता है तो जो ये हम एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, हम एक्सटर्नली ही तो एक्सेस कर रहे हैं उसको। इंटरनली अगर देखा जाए जो लॉजिकली कंसेप्चुअली वो तो बैंक वाले करते हैं। तीसरा जो फिजिकल स्टोरेज है वो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि जो बैंक का डेटाबेस है वो कहाँ स्टोर किया जाए। क्योंकि देखो जैसे कोई बड़ा बैंक है तो उसमें कई लाख यूजर्स होंगे, तो
एक हार्ड डिस्क पे डेटाबेस, एंटीवायरस, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक सर्वर पर आ जाए। कहने का मतलब कि एक हार्ड डिस्क यूज हुई है, दो है, या उसका डेटाबेस हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कुछ कहीं है कुछ कहीं है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस उसको अपनी तरह से एक्सेस करेंगे। दिस इज द फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, external end users can access the database in the same manner. नेक्स्ट चलते हैं लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अच्छा, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस में मैंने और लिखा हुआ है। बेसिक मतलब यही है कि इंटरनल स्कीमा, यानी इंटरनली फिजिकली कैसे स्टोरेज किया गया, उसका हमारे कंसेप्चुअल या एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल लेवल अलग है, एक्सटर्नल अलग है। कंसेप्चुअल मतलब लॉजिकल लेवल, और एक्सटर्नली स्कीमा, एक्सटर्नली हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन द फिजिकल स्ट्रक्चर। अब लॉजिकल इंडिपेंडेंस, इसका भी वही है, मतलब कि लॉजिकल लेवल यानी कंसेप्चुअल लेवल पर कोई चेंज होता है तो वो एक्सटर्नल लेवल पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीनिंग क्या है? लॉजिकल लेवल बेसिकली क्या है? फिजिकल लेवल तो हो गया तुम्हारा इनर लेवल, जो कि फिजिकल स्टोरेज से हो गया कि पूरे उसका स्टोरेज सिस्टम डेटाबेस से रिगार्डिंग। अब 10 मिनट का टाइम बचा है, अगर इस 10 मिनट में हमारा, अच्छा 1:40 पर क्लास है कोई तुम लोगों की? 1:40 पर क्लास है क्या? तो इस 10 मिनट में अगर ये नहीं 3 रूल नहीं हो पाते हैं हमारे, तो मैं 5-10 मिनट और क्लास ले लूंगा, दोबारा से कनेक्ट हो जाना तुम लोग। तो इसको मैं ट्राई टू बाइंड अप करता हूँ कि लॉजिकली यानी कंसेप्चुअल लेवल क्या है, कि जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल्स क्या हैं, स्कीमा क्या है, और रिलेशंस क्या हैं, हाउ डिफरेंट टेबल्स आर कनेक्टेड, वो हमारा कंसेप्चुअल लेवल है। फिजिकली या इंटरनल लेवल है कि कैसे डेटाबेस कहाँ स्टोर है, स्टोरेज स्ट्रक्चर, कि किस सर्वर पर क्या है, कौन सी सर्वर पर एप्लीकेशन सर्वर बना हुआ है, कहाँ एंटीवायरस, कहाँ बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कहाँ कैसे। लेकिन लॉजिकल लेवल डेटाबेस का ये बोलता है, कंसेप्चुअल लेवल के उसके डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इंटरनल लेवल मतलब डेटाबेस के स्टोरेज, फिजिकल स्टोरेज से रिलेटेड। और तीसरा जो एक्सटर्नल लेवल है वो यूजर्स, सॉरी, व्यू लेवल है या एक्सटर्नल लेवल, कि उस डेटाबेस को हम एक्सेस करते हैं तो उसके इंटरफेसेस वगैरह से, कि हमारी जो वेबसाइट दिखती है वो क्या है, एक्सटर्नल लेवल। वेबसाइट के थ्रू दिखा तो हमें लिंक मिल गई, यूजर इंटरफेस मिल गया कि तुम फॉर्म से एक्सेस कर रहे हो, कि किस तरह क्वेरी से मतलब किस तरह उसको एक्सेस कर रहे हो। जो लेआउट है दैट इज द एक्सटर्नल व्यू। जो उसका एक्चुअल कंसेप्चुअल लेवल है कि टेबल्स के नाम क्या हैं, कौन सा डेटाबेस है, कौन किससे रिलेटेड है, क्या ऑब्जेक्ट है, वो कंसेप्चुअल लेवल है। और स्टोरेज स्ट्रक्चर कहाँ स्टोर है, वो फिजिकल। तो लॉजिकल ये बोलता है कि लॉजिकली चेंज होता है तो एक्सटर्नल व्यू लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। इसको रीड आउट कर लो। अब इसमें देखो एक टर्म आ रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हैं वो बेसिकली क्या है कि हमें एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ना है आगे। तो इसको अभी यही समझ लो शॉर्ट में कि इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कि बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। की कंस्ट्रेंट्स है कि किस अलग अलग कंस्ट्रेंट का मतलब रूल, इम्पोज रूल्स। तो जब इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स हम चैप्टर पढ़ेंगे लेक्चर में तो देखेंगे की कंस्ट्रेंट्स है। की कंस्ट्रेंट्स में आएगा तुम्हारा
कि डिफरेंट टाइप की की पे क्या रूल्स इम्पोज्ड हैं। दूसरा नल वैल्यू कंस्ट्रेंट्स है। तो इस तरह के कई कंस्ट्रेंट्स हमें मिलेंगे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं कंस्ट्रेंट्स को मिला के ये रूल 10वां रूल वही कहता है। तो हमें जो इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस पढ़ना है, मतलब सॉरी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स, हम बाद में पढ़ेंगे इसको। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मींस कि जो एंटायर डेटाबेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, यूजर्स उसको नहीं देख सकता है। पहली चीज तो यूजर्स ये नहीं देख सकता है, सिंपल यूजर की बात कर रहे हैं, एंड यूजर्स की बात, जो लास्ट यूजर है। जैसे स्टूडेंट हमारे एंड यूजर, स्टूडेंट बोर्ड के डेटाबेस के लिए एंड यूजर हैं। बैंकिंग के लिए जितने भी बैंक के ये क्या बोलते हैं एंड यूजर्स का मतलब कस्टमर, जिनका अकाउंट है बैंक में। तो एंड यूजर कैन नॉट बी एबल टू सी कि डेटाबेस क्या है, कौन सी टेबल्स हैं और कहाँ स्टोर है, कहाँ पे सर्वर बना हुआ है, इंटरनली कितने सर्वर हैं, किस सर्वर पर क्या पड़ा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तुमने जो पूरा सेटअप है पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये उसी तरह मान लो कि जैसे हमारा बॉडी है, शरीर है, तो बाहर से हमें क्या दिखता है कि जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर, लेकिन इंटरनली तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लीवर, किडनी और फेफड़े। तो वो सारा वेल मैनेज्ड है तभी तो बॉडी फंक्शन कर रही है। उसी तरह डेटाबेस सारा मैनेजमेंट इंटरनली चल रहा है, स्टोरेज से लेके और उसका कंसेप्चुअल लेवल और सिक्योरिटी। लेकिन यूजर को तो केवल अपना इंटरफेस दिखेगा जो उसको उस वेब पेज के थ्रू मिला। तो यूजर को केवल ये लगेगा कि डेटाबेस हमारा केवल एक जगह स्टोर है, क्योंकि हम एक लॉजिकल पेज से हमें सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा जो हमारे पास राइट है। तो ये है हमारा फाउंडेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम रूल। लास्ट है नॉन सुपर सबवर्जन रूल।